9/11 और 26/11 ये महज दो तारीखें नहीं हैं। ये दुनिया में दहशतगर्दों के खिलाफ फाइनल जंग की याद दिलाने वाले दर्दनाक हमले हैं। इन हमलों ने दुनिया को मजबूर किया कि आतंकवाद में गुड और बैड वाली दलीलें बंद कर दें। दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवाद है उसके खिलाफ एकजुट हो जाएं। 9/11 के 21 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने हमलों के पीड़ितों से मुलाकात कर दर्द बांटने का ऐलान किया। लेकिन क्या इस दर्द की हिस्सेदारी मुमकिन है? यह सवाल मुंबई हमले में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से पूछिए तो सही जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान ने आतंकवाद का जहर दशकों से झेला है। दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज को यूं जुबान दी। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अल-कायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। आखिर पिछले कुछ सालों में कैसे मोदी शाह ने आतंकियों को उनकी मांद में घुसे रहने को मजबूर किया, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के नुमाइंदे दिल्ली में जमा हुए तो उनकी चिंताएं क्या थीं। इन सभी मुल्कों का एक ही मकसद है, आतंकी हमलों का खौफ खत्म हो, हर जान महफूज रहे। इन तमाम मुल्कों के सामने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आतंक के खात्मे वाला संकल्प दोहराया। दोनों ने दो टूक कहा, आतंकवाद को किसी राष्ट्रीयता, मजहब या समूह के आईने में ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसे समझा जा सकता है। सभी मुल्कों को कट्टरपंथी ताकतों के ट्रैप से बाहर आकर फैसले करने चाहिए। However, we must also be careful not to allow extremists to misuse differences between systems. This can be prevented through deeper coordination and understanding between governments. Joint operations, intelligence coordination, and extradition help the fight against terror. आतंकवाद के मसले पर यूपीए राज और एनडीए राज दो खांचे में बांटकर दलीलें देना या गढ़ना भी एक किस्म का तंग नजरिया ही होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई मुंबई हमलों के बाद से शुरू हुई। मनमोहन सरकार में एनआईए जैसी एजेंसी बनी जो आज एक सशक्त संगठन है। मोदी शाह ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। तारीखें आती जाती हैं लेकिन वो लोग कभी लौटकर घर की दहलीज तक नहीं आ पाते जो आतंकी हमलों का शिकार होते हैं। ये रिपोर्ट ऐसे ही पीड़ित परिवारों का दर्द साझा करने के लिए है। ऐसे ही आतंकी हमलों को लेकर आपको हमको सतर्क करने के लिए है। हो सके तो बदलाव से जुड़िए, रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। टीम बदलाव।